मैं खुला चैलेंज देती हूं, मैं खुला चैलेंज देती हूं। अगर आपको लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए काम कर रही हूं और आपकी गैंग वाले पत्रकारों की तरह काम कर रही हूं, तो डलवाइए मेरे घर पर रेड। आई चैलेंज यू। एक एक पैसा मेरे पसीने की कमाई है, किसी का पैसा खाकर नहीं करती हूं इस देश की तारीफ में। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक, उसके जो पत्रकार हैं उनके ऊपर दिल्ली में ईडी की रेड पड़ी है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और उनके ऊपर जो एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया गया है, वो मतलब आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा एक्ट उनके ऊपर लगा के उनको गिरफ्तारी की गई है। ये जो पत्रकार हैं, जो लिफाफे वाले जर्नलिस्ट हैं, जो लिफाफे वाले पत्रकार हैं, मतलब पैसा लेके काम करने वाले जो हैं, ये इनको जो फंडिंग हो रही थी वो चाइना से हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। और जो वेबसाइट का मालिक है वो श्रीलंका बेस का है और आई थिंक ब्राज़ील में रहता है, और वहाँ से ये वेबसाइट को रन कर रहा है और चाइना से फंडिंग लेके और काफ़ी करोड़ों रुपए की फंडिंग करी है इन जर्नलिस्ट को। और अब ये सब फंसे हुए हैं जी, और जो दूसरे जो बचे हुए हैं नल्ले वाले जो पत्रकार हैं वो कलप रहे हैं। तो रूबिका लियाकत के एक शो में ऐसे ही डिबेट चल रही थी, और जो बचे हुए नल्ले हैं, लिफाफे वाले पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लोग आए हुए थे। और आप देखिए वो किस तरह से चिल्ला रहे थे कि ये हमारी आज़ादी के हनन है, पत्रकारिता की आज़ादी का हनन है, बोलने की आज़ादी का हनन है। तो रूबिका लियाकत ने उनको खूब झाड़ा और खूब मज़े भी लिए उनके। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं जी। प्रेम जी, मैं आपसे कर रही हूं, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। मैं कह रही हूं कि हनन कैसे है। ये आपने अपनी प्रस्तावना में ही बताया कि देश के खिलाफ विदेशी चंदे से अगर कुछ बोला जाता है तो वो गलत है। देश के खिलाफ बोलना, विदेशी चंदा वर्ड हो ना हो, देशी चंदे से भी अगर देश के खिलाफ बोला जाएगा तो गलत ही है, देश के खिलाफ। लेकिन क्या यही तो एस्टैब्लिश करना है? पहले हम कह रहे हैं कि चीन के ओर से चीनी प्रोपेगेंडा है, कुछ शब्द बनाए गए हैं, प्रोपेगेंडा और इस तरह के शब्द। अगर चीनी प्रोपेगेंडा है, यहाँ के पत्रकार चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो ये चीन का भारत के मामले में सीधा हस्तक्षेप है। और अगर ये है तो पहली कार्रवाई चीन के खिलाफ प्रतिवाद होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने कोई प्रतिवाद रखा है चीन के खिलाफ? चीन का नाम तक नहीं लेते हमारे प्रधानमंत्री जी। क्यों? अगर हम ये नहीं मानते कि चीन का प्रोपेगेंडा है, तो पत्रकारों को क्यों जलील कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है। पूरे हिंदुस्तान को जलील करने पर उतारू ये पत्रकार हैं, और इनको अगर किसी तरह का कोई चंदा दिया जाए तो स्थापित किया जाएगा ना। कि पत्रकार जलील कर रहे हैं। अरे भाई, कहां साबित हुई है ये बात? अरे बता दूं आपको, कितना साबित करने की जरूरत पड़ेगी? पूरे देश में वैक्सीन लगाई जा रही है, और ये तमाम जो बंधु हैं देश के खिलाफ। अरे भाई, आपको एक के बाद बता दीजिए, अरे उनसे जुड़े पत्रकारों का एजेंडा बता रहे हैं ना आपको। अब ये बताइए, घर का भेदी लंका ढाने पर उतारू है, तो उसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। पत्रकारिता अरे पत्रकारिता के हित में भेजना होता है, अब एक सेकंड, सत्ता के खिलाफ भेजना होता है, बहुत कायदे की बात, प्रेम जी बहुत कायदे की बात की। अब मैं ये कह रही हूं कि अगर मोदी के विरोध में बोलना अभिव्यक्ति की आजादी का हनन उसमें हो जाता है, तो प्रेम जी आज स्टूडियो में क्यों बैठे हुए हैं? प्रेम जी को उठाकर क्यों नहीं ले गई ईडी और सीबीआई और आईटी? प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षा नहीं, मैं ये मान कर चल रही हूँ। कैसे आ जाएगी? आप चंदा लेंगे तो आएगी ना। आपके बीच तो बैठने वाले थे। अरे मुझे बताइए, चंदा लेंगे तभी तो आएगी ना। कुछ गड़बड़ी करेंगे, फाइनेंशियल तौर पर झाला करेंगे, कुछ गड़बड़ झाला तभी तो होगी ना। यही तो पूछना चाहता हूँ शिवम जी, रूबिका जी, क्या गड़बड़ झाला हो गया है? क्या गड़बड़ झाला हो गया है? जवाब दीजिए। वर्किंग जर्नलिस्ट क्या गड़बड़ झाला करता है? ओके शिवम जी, की जवाब दीजिए। पैसा लेते हैं, अरे भाई, कंट्रीब्यूटर होते हैं, जांच हो जाने दीजिए ना, जांच हो जाने दीजिए ना। जांच होना चाहिए, सही बात है। अरे जांच के देश विरोधी, गजब, किसी ने कहा देश विरोधी एजेंडे में जो लोग लगे हैं, बीच में देश विरोधी एजेंडे में जो लोग लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? होगी, आज भी होगी, कल भी हो रही थी, आने वाले दिनों में भी होनी चाहिए। स्टेटमेंट देते हैं, शिवम त्यागी जवाब जांच में जुटती है। ओके सर, बीरेन जी मणिपुर में स्टेटमेंट देते हैं, गिल्ड का एफआईआर दर्ज होता है। जी आप मेरे साथ बड़े अरसे से डिबेट कर रहे हैं। हाँ,
ये पत्रकारिता के उसूलों का हनन, उनके हक का हनन, ये सब तब तो आपको कभी ना याद आया जब विपक्ष की तरफ से 14 एंकर्स को बैन किया गया था। तब तो आपको कभी याद नहीं आया, तब तो आपके अंदर का खून ऐसे उबाले नहीं मार रहा था। आज बड़ा आप जो है सारा गुबार निकाल रहे हैं। अरे भाई प्रेम जी, मैं प्रेम से आपको समझा देती हूँ। रागी जी एक सेकंड, अरे पाकिस्तान की टीम अभी यहाँ हिंदुस्तान आई हुई है, समझ रहे हैं आप? हाँ, देश की सरकारें नीतिगत जो रिश्ते रखती है वो अलग है, और सरकारें एजेंडा के तहत दूसरी देश की सरकार को या वहां की व्यवस्था को खत्म करने में लगे। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको समझ नहीं आ रहा? रागी जी को कोई छोटा बच्चा समझ जाएगा। मेरे 8 साल की बेटी को समझ में ये बात आ जाएगी, आपको नहीं आई है ये बात समझ? चाइना घुस गया। अरे चाइना के पैसों पर पल रहे लोगों की बात कीजिए ना। उतना प्रतिनिधिमंडल चाइना नहीं गया जितना बीजेपी का गया। अरे भाई वो तो पड़ोस में मुल्क है ना, वो तो आप करेंगे ही ना। आप क्या चाहते हैं, बम से उड़ा दे चीन को? हैं? बम से उड़ा दे चीन को? हम तो कहें कि अपने उन पत्रकारों को जेल में डालें। चाइना षड्यंत्र करे, उन पर एक बार प्रतिवाद नहीं करें और अपने देश के पत्रकारों को जेल में डालें। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोग जबरदस्त। तो जी ये हैं लिफाफे वाले पत्रकार जिनको फंडिंग होती है, और सब दुनिया जानती है कि ये जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनके हॉलीडेज़ कहाँ होते हैं। यूरोप में, लंदन में ये हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं, और कहाँ से पैसा आता है और कैसे फंडिंग होती है ये सारी दुनिया जानती है जी। और इन वामपंथी पत्रकारों ने तो पूरे देश का क्या पूरे दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया जी। का कुछ गड़बड़ी भी करेंगे फाइनेंशियल तौर पर, किसी दूसरे देश से पैसा भी लेंगे और आरोप आप पर लग जाएंगे, तो फिर खेला तो होगा ना। देखिए रूबिका जी, आरोप लगाना और इल्जाम साबित करना दोनों में बड़ा फर्क होता है, और ये तो हमारा देश का कानून ही है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी जो है वो नहीं आप कर सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। आपने बात किया चैनल को बैन करने का, तो देखिए मैं ये सारी बातें पुरानी बातें उठाना नहीं चाहता। आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या फर्क है, क्यों हमें बैन किया। पहला बात तो जो अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा बहुत सही कहा कि भाई 14 एंकर्स को बैन नहीं किए गए, उनका बहिष्कार किया जा रहा है कि हम अपने स्पोक्स पर्सन को पार्टी ने डिसाइड किया हम नहीं भेजेंगे। और क्यों नहीं भेजेंगे, आपने खुद ही ये इनवाइट किया। आपने कहा कि भाई अगर हम एक तरफा रिपोर्टिंग करते तो आप मेरे चैनल पे मत आइए, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, आप एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं। यही वजह है कि वो नहीं आते, कि प्रधानमंत्री इतने बिजी पर्सनैलिटी है, वो किसी को इंटरव्यू देते नहीं। एक मौका मिला था, आप जब आपके प्रीवियस चैनल में आप थी तो आपको मौका मिला था। सवाल किस तरह के उठाए गए, आपने सवाल किस तरह के पूछे, आपने पूछा क्या आप सकते क्यों नहीं, और वो तो मैं वापस पूछूंगी। तो नहीं, तौसीफ भाई वापस पूछूंगी। क्या हाँ ये सवाल मैं उनसे वापस पूछूंगी कि आप इतना मतलब इतना उम्र दराज होने के बाद भी ये आदमी थकता क्यों नहीं है। मैं ये सवाल डंके की चोट पर बार बार पूछूंगी, क्योंकि ये सवाल जो है वो मेरा नहीं है। आप जरा अपने घर से निकलिए, गांव खेड़े में जाइए, महिलाओं को ये लग रहा था कि ये पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा है जो छुट्टी नहीं लेता है, जो घूमने के लिए बाहर नहीं जाता है, जिसको रैलियों के बाद फौरन किसी और देश जाकर छुट्टियां नहीं मनानी होती है। ये वो प्रधानमंत्री है जो थक ही नहीं रहा है। और ये सवाल मैं कह रही हूँ आपसे, मैं दोबारा पूछूंगी। अब रही बात ये तो एक अंश की, मैंने इंटरव्यू लिया था 1.5 घंटे का, तौसीफ खान के पास इतना टाइम नहीं था कि 1.5 घंटे का इंटरव्यू देखे। तौसीफ खान ने वो सवाल नहीं पूछा, वो सवाल नहीं देखा जिसमें मैं पूछ रही हूँ कि अंबानी से आपका रिश्ता क्या है। वो सवाल आपने नहीं देखा जिसमें मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राम मंदिर की तो बहुत आ गई बात, लेकिन आप मुसलमानों से आपका रिश्ता क्या है। आप जाकर सऊदी अरब के तमाम लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप पर राय क्या है। तौसीफ खान सवाल देखा था ये जो रुबिका लियाकत ने पूछा था, याद कौन सा है तौसीफ खान को? प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं और मैं नहीं जानती किससे पैसा लेकर चलाते हैं आप लोग। आपने बोला कि चाटुकारिता आपने किया, आप चाटुकारिता नहीं कहते हैं इसे, डंके की चोट पर सवाल करना कहते हैं इसे, समझे तौसीफ खान? चाटुकारिता, चमचागिरी, चिंदी चोरी उसे कहते हैं जो दूसरे मुल्क से पैसा लेकर अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, अपने देश की सरकार को नीचा दिखाए, अपने देश के प्रधानमंत्री वो सबके प्रधानमंत्री है, आपके भी प्रधानमंत्री है, और तमीज के दायरे में रहकर प्रधानमंत्री के लिए अपनी बात रखिएगा। वो देश के प्रधानमंत्री है, समझे आप, कहीं और किसी मुल्क के नहीं। आप भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, भले ही आपने वोट नहीं किया, लेकिन कुर्सी की इज्जत करेंगे आप नहीं तय करेंगे, नहीं आप नहीं तय करेंगे, याद रखिएगा। सवाल करता हूँ, ये चाटुकारिता है या पत्रकारिता? तो तमीज से बात कीजिए। आपके यहाँ जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं वहाँ पर ये शब्द चलता होगा, कहीं और ये नहीं चलता है।
तमीज के दायरे में रहकर तौसीफ खान बात करना सीखिए आप, समझे? तो आइए ना, रेड डालिए ना, कहिए ना आपके यहाँ पर आए। अगर हम कुछ पैसा लेकर काम कर रहे हैं तो बुलाइए ना। मैं खुला चैलेंज देती हूँ, मैं खुला चैलेंज देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए काम कर रही हूँ और आपकी गैंग वाले पत्रकारों की तरह काम कर रही हूँ, तो डलवाइए मेरे घर पर रेड। आई चैलेंज यू। एक एक पैसा मेरे पसीने की कमाई है, किसी का पैसा खाकर नहीं करती हूँ इस देश की तारीफ में, याद रखिएगा। और कोई माई का लाल नहीं करवा सकता है मुझसे ये। चाटुकारिता करते हैं वो लोग जो पैसा लेकर देश के खिलाफ जाते हैं तौसीफ खान, याद रखिएगा। आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू, आज भी चैलेंज कर रही हूँ। आपकी सरकार आए और जरा रेड मेरे घर पर करवाए, क्या मिलेगा देखते हैं जरा। शिवम त्यागी, चाटुकारिता होती है ये। हाँ तो जी भाई लोगों, वीडियो तो यहाँ हो गया ख़त्म। तो आपने देखा कि मतलब ये जो लिफाफे वाले पत्रकार हैं ये तो मतलब टू मच है भाई। हाँ, रूबी का लियाकत ने जो क्वेश्चन पूछा कि आप थकते नहीं हैं, ये तो सारी दुनिया जानना चाहती है कि भाई इतनी उम्र में आप इतना काम करते हैं, थकते हैं कि नहीं थकते। इससे भी वर्स्ट क्वेश्चन तो अक्षय कुमार ने पूछा था कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। वो ज़्यादा वर्स्ट क्वेश्चन था। तो जी ये इसको चाटुकारिता कहें, कुछ भी कहें, देश तरक्की कर रहा है। अगर देश की तरक्की हो तो चाटुकारिता भी मंजूर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।